बिहार गवर्नमेंट के द्वारा देखिए नोटिफिकेशन जो है नोटिफाई किया गया है और ऐसा बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित है आपका 29 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आपका जो है पब्लिश हुआ है। आखिर इसमें है क्या, तो भाई आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए। बिहार सरकार के द्वारा आपके जो क्रिमिनल लॉस थे आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस जो कि चेंज नहीं हुए थे उनको रिप्लेस कर दिया गया है, संशोधन कर दिया है। नोटिफिकेशन आपका इशू हो चुका है 29 जनवरी को। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल पटना हाईकोर्ट पटना के परामर्श के पश्चात बिहार सैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती नियमावली 1955 जो था उसमें समय समय पर यथा संशोधित का संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। क्या नियमावली है यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर आप देखें पहले आपका क्या आता था, यहाँ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, इनका प्रतिस्थापन कर दिया गया है यहाँ पर। लेकिन ये तो दो ही हैं भाई। आईपीसी कहाँ था, याद रखिएगा बिहार में आपके आईपीसी नहीं आता था, लेकिन उस कमी को पूरा कर दिया है आपके बीएनएस ने। बिल्कुल इस बार बिहार के नए सिलेबस में इन्होंने रिप्लेस कर दिया है, यानी कि रिप्लेस तो दो को क्या है, न्यू एड ऑन कर दिया है बीएनएस। जी हाँ, यहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह आपका आएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए क्योंकि अलग से ऐड ऑन हुआ है तो पॉइंट अलग से देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आपका रिप्लेस किया गया है, प्रतिस्थापन किया गया है, इन दोनों की जगह इन दोनों को लाया गया है। बट यहाँ पर जैसे आपने देखा कि आईपीसी नहीं आता था बिहार में, बट आईपीसी क्योंकि बच्चों हर स्टेट्स के लिए आईपीसी पढ़ते थे तो उनका आईपीसी तैयार था, तो लगता है भाई वहाँ पर भी आना चाहिए क्योंकि एक अच्छा और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट था जो कि होना चाहिए था। उस कमी को पूरा कर दिया बिहार सरकार ने। तो यहाँ पर देखिए यह आपका अंकित वैकल्पिक विषय साक्ष्य प्रक्रिया विधि शीर्षक के अधीन परीक्षा के पाठ्यक्रम में आपका अब जोड़ दिया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023, तो बिल्कुल खुश हो जाइए, एक नया सब्जेक्ट जो आप लोगों का सबसे बेस्ट तरीके से प्रिपेयर होता है। और नॉर्मली हमारे देश के लिए सब्जेक्ट लॉ वालों के लिए सब्जेक्ट हर स्टेट के लिए मैंडेटरी होना चाहिए, यहाँ पर अब आपका कर दिया गया है। बिल्कुल भाई, अब तक बिहार के या बिहार देने वाले बच्चों के दिमाग में ये था कि भाई अभी तक तो पता नहीं हम पुराना पढ़े नया पढ़े, अब तक भी ये जो था असमंजस था दिमाग के अंदर। बट अब वो निकाल दीजिए, यहाँ पर उन्होंने संशोधन बिल्कुल कर दिया है पूरा, और आपका ऐड कर दिया है किसको, बीएनएस को भी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ी गई है डिसेबल पर्सन्स के लिए और बिहार की वुमेन्स के लिए। बहुत ही अच्छी यहाँ पर खबर है। क्या खबर है, लेकिन ये ओनली बिहार मूल के निवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, बाहर वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात रखिए कि आप बिल्कुल यहाँ पर यह ना सोचें ये केवल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए, सबके लिए। इन्होंने सिंपल लिखा है बिहार राज्य की मूल निवासी महिला, इन्होंने कोई कैटेगरी महिलाओं की यहाँ पर नहीं खोली। बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही सभी श्रेणियों में, देखो सभी श्रेणियाँ मतलब भाई जो जनरल कैटेगरी की ईडब्ल्यूएस में नहीं आती उनके लिए भी यहाँ पर पूरा का पूरा भेदभाव कुछ भी नहीं किया गया है, सबके लिए इक्वलिटी यहाँ पर बढ़ती गई है। 35% क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन यहाँ पर महिलाओं को दिया जाएगा ऑल कैटेगरी वुमेन्स के लिए। और साथ ही वो डिसेबल पर्सन जो बिहार के मूल निवासी हैं उनको भी 1% जो है आपका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन यहाँ पर मान्य कर दिया, क्योंकि अब तक ये चीज़ें आपका एक तरीके से क्लेरिफिकेंस के अंतर्गत नहीं आती थी। लेकिन अब जब इन्होंने यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा ये 29 जनवरी को 2026 को जो नोटिफिकेशन आपका नोटिफाई किया है, पब्लिश किया है, तो अब ये चीज़ें आपका बिल्कुल मैंडेटरी हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं। तो बिल्कुल आप लोग के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी केवल ओनली बिहार के मूल निवासी महिलाओं और डिसेबल पर्सन्स के लिए है, बाहर वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने स्टेट के उत्थान के लिए, महिलाओं के विकास की चीज़ें शुरू की हैं, बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ जो अब तक सोचते थे कि भाई बिहार के अंदर आपका जो है आईपीसी नहीं आती थी, उनके लिए भी अच्छी खबर हो चुकी है, बीएनएस अब आपकी इंक्लूड कर दी गई है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, आप लोग जानते हैं कि मोस्टली जो आपका सिविल जज का एग्जाम होता है हर स्टेट के अंदर ज़्यादातर आपका 3 स्टेजेस में होता है, ऐसे आपका बिहार के अंदर भी होता है। आपका प्री होगा, ठीक है, क्या होगा आपका
प्री होगा प्लस मेंस होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट आपके ऐड ऑन कर दें ये तो अलग बात है। इसके अलावा एक नया वीडियो आप सभी के लिए हम लेकर आएंगे कि बिहार सिविल जज में आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है प्री और मेंस का कौन कौन सा आता है जीएस प्लस लॉ का, वो उसके लिए एक अलग वीडियो हम आप सभी के लिए बनाएंगे। क्योंकि अगर मैं एक बात कह चुकी हूँ, अगर किसी भी वैकेंसी से संबंधित कोई भी संशोधन वगैरह अगर निकल कर आ रहा है, कोई भी अमेंडमेंट अगर आ रहा है, तो इसका मतलब वहाँ की गवर्नमेंट उस वैकेंसी के लिए सजग हो चुकी है, प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। जैसे यूपी में भी आप जानते हैं, यूपी में भी 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपका इंक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग लग जाइए तैयारी में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।